जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं हमारी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, क्या ये हमारी आइज़ को इम्पेक्ट करती हैं? डेफिनेटली करती है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं, बॉडी की हर डिजीज़ आँख पे इम्पैक्ट करती है ऑलमोस्ट। चाहे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो भी आँखों में प्रॉब्लम आता है, उसको येलो स्पॉट्स पड़ जाते हैं इस जगह पे, आपने देखा होगा बहुत लोगों को। डायबिटीज़ है तो उनको आँख का रेटिना या पर्दा खराब हो जाता है। हाइपरटेंशन है तो उनको आँख में कई बार ब्लड आ जाता है, पूरी आँखें लाल हो जाती है। हाई बीपी में जनरली मैंने सुना है कि आइज़ पे बहुत इम्पैक्ट आता है, तो आपको अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए। हाई बीपी में जो है आँख के अंदर की नस में सूजन आ जाती है, पर्दे में सूजन आ जाती है, ब्लड आ जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। और ये सारी बड़ी खतरनाक बीमारियां, ऐसा नहीं कि हुआ और आपने कुछ दवा ली ठीक हो गया। तो इन चीज़ों से बचना ही सबसे अच्छा है कि आप डायबिटीज़ से बच के रहो, हाइपरटेंशन से बच के रहो। क्योंकि अगर इन्होंने आँखों को इम्पैक्ट किया तो कोई भी वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने एक दवा दी और वो ठीक हो गया, फिर वो महीनों सालों इलाज चलता रहता है, तो पेशेंट भी परेशान होता है। तो इट्स बेटर कि जितना बच पाओ बचो इन चीज़ों से। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो सजेशन ये रहता है कि एवरी 6 मंथ आपको आई डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए कि अपना रेटिना चेक कराओ कि रेटिना में प्रॉब्लम स्टार्ट तो नहीं हुआ है। क्योंकि प्रॉब्लम शुरुआत में पकड़ ली जाए तो उसका ट्रीटमेंट ईजी होता है, प्लस पेशेंट को पता लग जाता है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आई हैव टू बी मोर केयरफुल। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज़ 10 साल से वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा है, तो आंखों पे क्या इम्पैक्ट करेगा उसको भी नहीं पता, और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है कि फिर आंखों में इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी जाएं। और कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, किसी को आर्थराइटिस है तो भी उसको आंखों में प्रॉब्लम होगा, कोई भी इशू, किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो भी आंखों में इशू होगा। तो ये सोचो कि अगर आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब है तो भी आंखों में प्रॉब्लम होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि हर चीज़ में आंखों का रिलेशन तो है ही है। तो एक बार आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हुई तो आपको आंखों के डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। तो ये बात है। ओके, डायबिटीज़ में जैसे मैंने अपनी फैमिली में भी ये देखा है कि डायबिटीज़ में जब आपकी आइज़ वीक हो जाती है, दे गिव सम इंजेक्शन टू जस्ट बूस्ट, व्हाट इज़ दैट? बेसिकली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि उसमें जो आँख का रेटिना है, आँख का पर्दा है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। तो स्वेलिंग को ख़त्म करने का एक ही ट्रीटमेंट है कि इंजेक्शन दिया जाए। एक बार स्वेलिंग आई तो वो स्वेलिंग ठीक नहीं होने वाली है, इंजेक्शन से ही ठीक होती है। तो वो इंजेक्शन स्वेलिंग को कम करते हैं, मोस्टली 1 या 2 या 3 इंजेक्शन में स्वेलिंग कम हो जाती है अगर शुगर कंट्रोल है तो वो इंजेक्शन ट्रीटमेंट है। और कई बार जिन लोग का अनकंट्रोल शुगर रहता है उनको महीने महीने पे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसी बीमारियां हैं। कई लोगों को एज बढ़ने के साथ रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं रेटिनल डीजनरेशन या मैकुलर डीजनरेशन, तो उसमें उनको हर महीने इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि पिछले 3 साल से 4 साल से हर 2 महीने पे इंजेक्शन लगवा रहे हैं, क्योंकि और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। एक तो आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है, बिकॉज इतने महंगे इंजेक्शन हैं, सारे इम्पोर्टेड इंजेक्शन हैं, बाहर से आते हैं, बहुत हाई कॉस्ट है।